आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। समझने का प्रयास किया था। सवाल यह नहीं है कि तुम्हें कितना खर्च करना है, सवाल यह है कि तुम्हारी कमाई कितनी है। व्यक्ति इसलिए पतित नहीं होता है कि वो गलत कार्य करता है, इसलिए दुख नहीं उठाता है कि उससे कुछ गलत हो जाता है। इसलिए सांसारिक दृष्टि से व्यक्ति दुख उठाता है कि वह अच्छा कितना करता है। तुम कितना खर्च करते हो, संसार में खर्च करने वालों की कोई सीमा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एक एक शादी विवाह में 2-2, 250-250 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। कोई सीमा नहीं खर्च की। इतना खर्च करने के बाद भी वो दिवालिया नहीं होते। इतना खर्च करने के बाद भी वो कंगाल नहीं होते। इतना खर्च करने के बाद भी वे कर्जे में नहीं होते। क्यों? क्योंकि कमाई उनके खर्च से ज्यादा है। जब कमाई खर्च से ज्यादा होगी तो कभी दिवालिया होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए हर व्यक्ति को खर्च करने का मन ललचाता है। हर व्यक्ति का मन मचलता है कि मैं भी ऐसा खर्च करूं, मैं भी ऐसी गाड़ी लूं, मैं भी ऐसा मकान बनाऊं, मैं भी ऐसा घूमूं, खूब जम के खर्च करूं। जितनी भावनाएं तुम्हारी खर्च करने की होती हैं, उतना दिमाग, उतना सोच यदि तुम कमाई पे लगा लो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कमाई करने में जी चुराता है, कमाई करने में उसकी सोचता भी नहीं है, खर्च करने की सोचता है। एक व्यक्ति कलेक्टर का ऑफिसर को देखकर मन ललचता है कि मैं कलेक्टर कब बनूं। हर व्यक्ति का मन होता है। किसी से बच्चे से पूछ लेना, क्यों तुम्हारा मन कलेक्टर बनने का है क्या? तो हर बच्चा क्या कहेगा? है। मन मचलता है, कल्पनाएं करता है, ख्वाब रचाता है। यदि इतना टेंशन, इतना चिंतन वो कलेक्टर बनने की पढ़ाई पर दे दे तो फिर कलेक्टर बनने का टेंशन करना नहीं पड़ेगा, वो तो कलेक्टर बन ही जाएगा। कलेक्टर बनने पर हमारा मन ललच रहा है। हमें उस कलेक्टर बनने के पीछे जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई पर मन नहीं ललचता। मैं भी इतना ही पढ़ूंगा, मैं भी इतना ही पढ़ूंगा, मैं दिन रात पढ़ूंगा। और यदि पढ़ाई पर हमारा इतना टेंशन हो गया तो हमें सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हमें भगवान बनने का मन ललचता है भगवान को देख करके। जितना हमें भगवान बनने का मन ललचता है, मैं अपने आप से भी कह रहा हूं, हम लोगों को, जैसे आप लोगों को धनवान को देखकर मन ललचता है कि मैं धनवान कैसे बनूं। उनके खर्चे देख करके मन होता है कि मैं
मेरी हवेली है कब ऐसी होगी, मेरी गाड़ी कब ऐसी होगी, मैं अपने बच्चों का शादी ब्याह इतने ठाट से कब करूंगा। ये तुम लोगों के मन होते हैं। ऐसे हम लोगों का मन होता है जब भगवान का पंच कल्याणक देखते हैं, जब भगवान का दर्शन करते हैं, तो भगवान का दर्शन करते करते मन आ जाता है, जो पदवी तुमने पाई है उस पर मैं ललचाया हूं। तुम धनवान को देख के ललचाते हो, हम लोग धनवान को देख के ललचाते तो है। मन तो आता है कि मैं कब भगवान बनूं, मैं कब पंच कल्याणक जैसे मेरे पंच कल्याणक हों, कब मुझे मोक्ष मिले। जिनवाणी माँ कहती, बेटा जितना तू भगवान बनने का मन ललचा रहा है, इतना विकल्प, इतना टेंशन तू भगवान ने जो साधना की है वो साधना कर ले तो भगवान बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप बन जाएगा। उतनी साधना कर ले, साधना से ललचाओ, भगवान के पद से नहीं, साधना से। जो भगवान से आकर्षित होते हैं वे कभी भगवान नहीं बनते हैं, और जो भगवान की साधना से आकर्षित होते हैं वे भगवान बने बिना नहीं रहते हैं। हमें साधना से आकर्षित होना है। भगवान ने कैसी साधना की, कैसी तपस्या की, कैसे उन्होंने मन वचन काय को रोका, कैसे क्या किया। साधना में लग जाओ, कर्म करो, फल की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फल चिंता से नहीं लगता, फल तो अपने आप लगता है। हमें महा चिंता करना है कि मैं कैसी साधना करूं, मैं कैसी पढ़ाई करूं, ये धनवान कैसे बना है, क्या किया था। यही तो सबसे प्रथमान योग क्यों लिखे गए, क्योंकि मालूम था आचार्यों को ये भगवान का वैभव देख करके मन ललचाएगा, इसका भगवान के बनने का मन होगा। तुरंत उन्होंने कहा, लो तुम भी बन सकते हो, ऐसी साधना करना पड़ेगी, ऐसी तपस्या करना पड़ेगी, इससे आकर्षित हो। जब जब तुम्हारा मन महान आत्माओं की साधना से आकर्षित हो जाए, समझ लेना तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैंने तो अपने एक बार मन की परीक्षा की थी, तो मैं कई बार प्रश्नों में कह भी चुका हूं। भगवान बाहुबली का दर्शन करते हुए, भगवानों का दर्शन करते हुए मुझे भगवान बनने का भाव आता है, लेकिन मैं ललचाता नहीं हूं। मैंने बाहुबली भगवान के सामने कहा, भगवान मुझे भगवान बनने की इतनी रुचि नहीं है। सुन रहे हो ना, हमारा सिस्टम ही उल्टा रहता है। सारी दुनिया कह रही है मुझे भगवान बनने की रुचि है, मेरा तो रुचि नहीं है। मेरी तो रुचि नहीं है भगवान बनने की, बस मेरी तो रुचि है कि मैं बाहुबली जैसी तपस्या करूं, पारसनाथ जैसी सहनशीलता आवे। भगवान पारसनाथ जैसे 10 भव तक उपसर्ग सहन करते रहे प्रभु, लेकिन कोई माथे पे सिकन नहीं। बस मुझे पारसनाथ बनने में उतना आनंद नहीं दिख रहा है जितना आनंद 10 भव से कमठ उपसर्ग कर रहा है। फिर भी पारसनाथ को किंचित मात्र भी विकल्प, बस वो आनंद चाहिए। मोक्ष तो मिलेगा, कहां जाएगा, वो तो है ही, लेकिन ये आनंद, मोक्ष तो मिल ही जाएगा, पर ये तपस्या का आनंद। एक स्थान पर खड़े हैं, बेलें चढ़ गई, सांप चढ़ गए, बिच्छू चढ़ गए, साल भर तक गर्मी बरसात, लेकिन हिले भी नहीं, भामी बन गई। ये तपस्या का आनंद, इससे आकर्षित हो। और दुनिया क्या करती है,
आजकल जो तथाकथित स्वाध्यायशील वाले होते ना, समय सार आदि पढ़ के विद्वान बनते, ये भगवान से तो ललचाते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, लेकिन भगवान की तपस्या और साधना का नाम सुनते इनकी नानी मर जाती है, ये घबरा जाते। एक व्यक्ति था, समय सार पड़े हुए था बहुत, तो उसने एक दिन कहा, महाराज जी ऐसा मत समझो कि हम लोग मुनि बनने का भाव नहीं करते, हम लोगों का भी मुनि बनने का भाव करते हैं और हमारा मन है, भाव है, मैं मुनि विरोधी नहीं हूं, हम मुनि बनने का भाव करते हैं और महाराज मेरी भावना है कि मैं मुनि बन करके मरूंगा, मरने के पहले मैं जरूर मुनि बनूंगा। क्योंकि मुनि पने में उसने पढ़ा था कि मुनियों में ऐसा आनंद होता है, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमेंद्र के नाही कहो, परमा आनंद झलकता है, शास्त्रों में लिखा है। उस आनंद को सुनकर के उसका मन मुनि बनने का हो गया, मुनि बनने का हो गया कि मैं भी मुनि बनूंगा, वो आनंद लूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है। एक दिन मैं बिहार कर रहा था, मेरे पैरों में यही गर्मी का समय था, चतुर्मास के लिए जा रहा था, मेरे पैरों में फौले पड़े थे बहुत बड़े बड़े। मैं एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ था, अभी आधा बिहार, लगभग 18-19 किलोमीटर का बिहार था, 8-9 किलोमीटर के बाद बैठ गया। वो सज्जन आ गए, उन्होंने मेरे पैर देखे, गर्मी देखी, पैरों के फफोले देखे, बोले महाराज जी ये क्या है? मैंने कुछ नहीं, चलने में ऐसा हो जाता है। वो महाराज जी अभी भी आप चलोगे? हम के अभी तो आधे ही चले हैं। फिर कल भी चलोगे? हम के चलना ही है, चतुर्मास पास में है, 200-300 किलोमीटर चलना है। आज भी चलोगे? कल भी चलोगे? इतने पैरों में फोले हैं, अब कोई बेड रेस्ट? मैंने कही नहीं, अभी चलना। उसने कहा महाराज जी वो जो हमने आपके सामने प्रतिज्ञा की थी ना कि हम मरने के पहले मुनि बनेंगे, वो प्रतिज्ञा वापस लेता हूं, आज के बाद कभी मुनि बनने का भाव भी नहीं करूंगा। कान पकड़ ली उसने। मैंने क्यों भैया क्या बात? बोले ये इतने कष्ट उठाना पड़ेंगे? हमने तो सुना था कि मुनि बनने में आनंद ही आनंद है, यहां तो कष्टों का पहाड़ दिख रहा है। ये कष्ट, किस लोंच का कष्ट? उसने तुरंत अपना नियम वापस कर लिया, महाराज अब नहीं बनूंगा। बस यही हालत हो रही है। मैंने तुरंत कहा भगवान से, भगवान महावीर स्वामी, चौथे काल में लोग मुनि से प्रभावित होते थे, जो जितनी तपस्या करता था, जितने कष्टों में होता था, उनको देखकर मन आया था मैं भी ऐसे तपस्या करूंगा। और कलयुगी समय सारी देखो, मुनि की कठोर साधना देखकर उनने मुनि बनने का भाव भी बदल दिया। या तो सुधार करो, अन्यथा मामला बिगड़ जाएगा। महावीर स्वामी का समाचार आया, बेटा ये तथाकथित लोग हैं, ये महाराज तो बनना चाहते हैं लेकिन महाराज की साधना नहीं करना चाहते। ये कलेक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करना चाहते। ये अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन दान नहीं देना चाहते। ये खेत में फसल तो चाहते हैं लेकिन बीज बोना नहीं चाहते। फसल सब चाहते, कौन नहीं चाहता कि फसल हो, लेकिन खेती के पहले बोने के, फसल काटने के पहले की जो मेहनत है, वो फसल काटने के पहले की मेहनत बताओ कितनी है किसान की? बोने के पहले की मेहनत
अभी तो बोया ही नहीं। कितनी मेहनत करता है वो खेत में, फिर बोता है, साल भर रखाता है, तब कहीं फसल काटता है। लेकिन नहीं, वो तो होती नहीं बस फसल। बिना बोए, बिना खेत तैयार किए बिना जो फसल चाह रहा है वो है डाकू। क्योंकि डाकू बिना कमाए हुए दूसरे के कमाए हुए को लूट लेता है। मैं खेत तैयार नहीं करूंगा, मैं बोऊंगा नहीं, मैं कुछ, जब फसल पक जाएगी तो काटने का मन जरूर है। इसी का नाम है चोर। कमाएगा नहीं, बस किसी के कमाई का जेब में पैसा देखे, थैले में पैसा देखा, तिजोरी में पैसा देखा, तो चोर का मन क्या हो जाता है? चोरी। अब कमाना नहीं है, कमाने के प्रति नहीं ललचा रहा है। देखो चोर की नीयत से देखना, चोर और ज्ञानी व्यक्ति में कितना अंतर है। ज्ञानी व्यक्ति सेठ को कमाई करते देखता है पैसा, वो पैसे से नहीं ललचाता, वो सोचता है इन्होंने किस ढंग से पैसा कमाया, किस विधि से कमाया, वो उनसे हुनर सीखेगा। उसका भी भाव है पैसा चाहिए, लेकिन वो सेठ की कमाई को नहीं लौटेगा, सेठ के कमाने की विधि सीखेगा। और चोर क्या करेगा? हमें विधि विधि से कोई मतलब नहीं है, हमें तो धन हमारे पास आना चाहिए। बिना कमाए यदि किसी धन पर हमारी नीयत खराब होती है, समझ लेना इसी का नाम डाकू है। डाकू की परिभाषा बना रहा हूं। बिना कमाए, बिना मेहनत के यदि तुम्हारी उस कमाई को पाने की इच्छा हो रही है, तो इसी का नाम है डाकू। डाकू को पता भर चला कि इसकी तिजोरी में पैसा है, इसकी जेब में पैसा है, बस वो उसके पीछे लग जाएगा। इतना तक पाप करता है कि धन तो ले ही जाएगा और बेचारे उस कमाने वाले को भी मार जाएगा। देखो उस पापी को यह भाव भी नहीं आया, धन इसका है, ये बचा रहा है, हमसे लड़ रहा है, कौन अपना धन नहीं बचाएगा, लेकिन वो कमाने वाले को भी मार जाता है। उसके मन में परिणाम बिगड़ जाते कि नहीं, धन चाहिए। मोटिवेशन। जब जब तुम्हें दूसरे की वस्तु पर, तुमने उसको कमाया नहीं, तुमने उसको बनाया नहीं, तुमने उसको खिलाया नहीं, तुमने उसको कुछ नहीं किया, मात उसको पाने का भाव आ रहा है, इसी का नाम है डाकू। कोई भी एक्सवाइज वस्तु हो, हम कुछ नहीं करना चाहते, बस ये वस्तु मुझे चाहिए, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। तुम उस स्त्री को ना तो तुमने विवाह किया, ना तुमने पालन किया, ना उसको तुम खिलाते हो, ना पिलाते हो, ना खर्च उठाते हो, फिर भी दूसरे की स्त्री पर नियत खराब करते हो, इसी का नाम है डाकू। पति को उतना दोष नहीं आता, क्योंकि वो उसकी रक्षा भी करता है, उसका खर्चा भी उठाता है, उसका पालन भी करता है, तब वो उसके लिए ग्रहण करता है। लेकिन व्यभिचारी कुछ नहीं, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, बस उसको तो पाप करना है, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है। पति उसका सेवन करेगा, शेयर करना आप लोग, पति स्त्री का सेवन करने के बाद बच्चा होगा तो उसका पालन करेगा कि नहीं, पढ़ाएगा कि नहीं, पूरी जिंदगी निकालेगा कि नहीं, जिम्मेवार आदमी है। और व्यभिचारी, व्यभिचार तो करेगा, लेकिन यदि उसका बच्चा हुआ तो वो उसको छोड़ देगा या ग्रहण कर लेगा, ये है पाप। इंद्रियों के विषयों का सेवन करना इतना बड़ा पाप नहीं है,
लेकिन जिम्मेवारी से भाग करके पाप करना ये महापाप कहलाता है। इसको बोलते व्यभिचार। ना तो तुम उस स्त्री की रक्षा करोगे, ना उसका पालन करोगे, ना उससे होने वाले बच्चे की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। इसी का नाम तो है पशु। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, अपने मन को संभालो। यदि तुम्हारे पाप करने का भाव है तो पाप की जिम्मेवारी को भी स्वीकार करो। उसका फल मिलेगा तो उसको स्वीकार करो। उसका फल जो मिले उसकी भी सुरक्षा करो। अन्यथा इसी प्रकार से जो हमने किसान का उदाहरण दिया, धन दौलत का उदाहरण, कभी भी किसी के धन पर नियत खराब नहीं करना। आप देखो उस धनवान व्यक्ति ने कैसे धन कमाया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना व्यापार इन्वेस्ट कितना किया होगा, कितना किया होगा, अपनी संपत्ति बेची होगी, शायद लोन भी, व्यापार करने के लोन भी उठाया होगा, कर्जा भी उठाया होगा, दिन रात मेहनत की है, तब 2-5 लाख रुपया वो कमाया पाया। और तुमने उसको उठाने का भाव कर लिया और उसको मारने का भी भाव कर लिया। जाओ महानुभाव, तुम कितने भी चोरी कर लेना, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कर्म का बंध होगा, कल तुम भीख भी मांगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। ये जितने भिखारी हैं ये पूर्व भाव के बहुत बड़े बड़े डकैत हैं, बहुत बड़े बड़े डाके डाले होंगे, बहुत बड़े बड़े डाके निकाले। अनेक कारणों में एक कारण ये भी, और किसी को डाका डालने के साथ उसको मार भी दिया होगा। तब कर्म ने कहा, रे दुष्ट, तू पैसा भी छीन रहा है और कमाने वाले के प्राण भी ले रहा है, जा, तो कल भिखारी बनेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी, भीख भी नहीं मिलेगी। नहीं महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, कभी भी किसी के कमाए हुए धन पर नियत खराब नहीं करना। अभी मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, नियत खराब नहीं करना, उसको अपहरण करने का भाव नहीं करना। कोई भी संपत्ति हो, कोई भी वस्तु हो, धन हो, दौलत हो, स्त्री हो, परिवार हो, मकान हो, जायदाद हो, उसकी पहले उसके पीछे की उसकी मेहनत देखो क्या है। धर्म क्षेत्र में भी यही, धर्म क्षेत्र में भी यही। महाराज जी आप तो साधना मैं करूं, महाराज जी हमें आशीर्वाद दे दो ना। हाँ दे दूंगा, दे दूंगा। तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं कि डाकू लोग सब पले पुसे। यहां भी यही चलता है। भैया ये आशीर्वाद को लेने क्यों आए तुम? अरे महाराज इस आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। क्यों है? आप बड़ी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं। मुनि महाराज की तपस्या तो है ही, और तुम्हें मालूम है कि इतनी तपस्या कर, जो जितना ज्यादा साधु तपस्या करेगा, साधना करेगा और उसमें कष्ट होगा, उतने उस साधु से तुम ज्यादा प्रभावित होते हो, क्योंकि इसके पास माल ज्यादा है। तुम व्यापार को देख के अंदाज लगा लेते हो कि इसके पास माल, ऐसे ही तुम साधु की तपस्या देखते हो। दिगंबर जैन साधु पर हर भारत का क्या विश्व का हर व्यक्ति आकर्षित होता है, क्योंकि इनकी तपस्या देखता है, इनकी चर्या देखता है, इनके केसलोंच देखता है, इनके आहार देखता है। 48 टेम्परेचर पे 24 घंटे में एक बार खाना पीना, हर व्यक्ति कहता है जैन साधु बहुत मालामाल है,
इसके पास अतिशय है, इसके पास शक्तियां हैं, इसके पास शक्तियां हैं। आपको भी मैं शेयर कर रहा हूं, जो साधु, एक साधु बिल्कुल कम तपस्या करते ही नहीं है, शीतलाचार्य है, और एक साधु खूब तपस्या करता है, खूब तपस्या करता है। अब दोनों में से आप किसका आशीर्वाद लेना चाहोगे मनोज बाबू? एक बिल्कुल शीतला आराम से रहता है, एसी में बैठा है, कूलर में, सब बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है उसको, लेकिन साधु तो कहलाता है। और एक घनघोर तपस्या करता है, इतनी तपस्या, गर्मी में पहाड़ के ऊपर बैठे, सर्दी में नदी किनारे बैठे, और कोई कुछ भी नहीं लेता है। तो आप किसका साथ आशीर्वाद लेना पसंद करोगे? तपस्या वाले का ना। क्यों? महाराज उसके पास माल है, इसके पास देवताओं की शक्तियां भी है, इनके आशीर्वाद में शक्ति है, इनकी वाणी में शक्ति है। और दोनों में से यदि चौका लगाया तो कौन से महाराज के भाव करोगे? नहीं, पहले वाले को दे दो ना। चलो वो तुम्हारे यहां हम ऐसा करते हैं, जो शीतलाचारी साधु है उसको हम फिक्स कर देते, पूरी जिंदगी भर तुम्हारे यहां हार करेगा वो। जिंदगी भर खतौला में भेज दो, है हमारे पास महाराज हैं ऐसे। चलो दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में यहीं रह जाएगा, हमेशा हलेगा ही नहीं, प्रतिदिन तो हटेगा ही नहीं, यहीं रहेगा, पक्का है। तुम भगाओगे तो नहीं भगेगा, प्रतिदिन आहार देने मिलेगा, तुम देखो प्रतिदिन आहार देने मिलेगा। और एक कोई निर्दोष चर्या वाला कठोर तपस्वी है, उसे जिंदगी में मात्र एक गिलास देने मिलेगा। बहुत कम कर दिया हमने, कितना? एक गिलास दे पाओगे बस। और उस साधु को तुम दिन भर जितना दो, तुम प्रतिदिन दो ना, खूब आराम से। तुम्हारे अलावा कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा ही नहीं, तुम अकेले देते रहना, कोई आएगा ही नहीं। तो तुम क्या पसंद करोगे आप लोग? एक गिलास, एक गिलास, आधा गिलास, और देने तो छोड़ो महाराज, यदि हमें देखने मिल जाए तो भी मेरा बेड़ा पार है। उसे देने मिल रहा है तो भी संतोष नहीं है, और तपस्वी का आहार देखने भी मिल जाए तो, शास्त्रों में लिखे हैं ऐसे, देखने मात्र से गिलहरी ने, बंदर ने महाराज का आहार देखने मात्र से, तपस्वी आहार का देखने मात्र से फल पा गया। अनुमोदना, यहां देने में भी वो फल नहीं है, और वहां मात्र देखने मात्र से वो पुण्य है। क्यों? तुम्हें मालूम है ना कि इनकी कमाई बहुत है। तुम बहुत होशियार बनिया हो, तुम भी कम नहीं हो, सब देखते हो। ये तपस्वी है, साधना कर रहा है, गर्मी सहन कर रहा है, ठंड सहन कर रहा है, तो तुम समझ जाते हो कि यहां शक्तियों का माला माल है, इनका आशीर्वाद मिल जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव थे ना, दुनिया के महाराज लोग बुला के आशीर्वाद देते थे, मंत्र देते थे, तंत्र देते थे, झाड़ा देते थे, फाड़ा देते थे, सब तुम लोगों को मालूम है। दवाई की पुड़िया भी। और हमारे आचार्य श्री पर लाइन कहां लगी रहती थी?
आचार्य से आशीर्वाद भी नहीं देते थे, देखते नहीं थे, बोलते नहीं थे, तो भी श्रावक कहता था। और दूसरे महाराज बोल रहे, पिछी लगा रहे, आशीर्वाद दे रहे, तो भी वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। और यहां ये कह रहा है, भली महाराज ने देखा या नहीं देखा, लेकिन मैंने महाराज को देख लिया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, मैंने महाराज को देख लिया। एक व्यक्ति राजस्थान में आया, बोले महाराज जी बड़ा आनंद आ गया। मैंने क्यों? बोले आचार्य श्री के दर्शन करके आया, उतना खुश, उतना खुश। मैंने कि तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे आचार्य श्री ने कुछ तुझे दे दिया हो, कोई मंत्र तंत्र तो नहीं दे दिया तुझे। बोले महाराज आपको मालूम है आचार्य जी को देते हैं क्या? तो हमने कहीं पीछे लगा दी होगी। आचार्य जी वो पीछे लगाएंगे। तो मैंने कहा भाई तेरे से कोई बातें कर ली होंगी, वहां समय कहां मिलता है। तो मैंने कहा आचार्य जी ने तुझे देख लिया होगा। बोले उन्होंने आंख उठा के भी नहीं देखा। तो फिर मैं नहीं, पागल क्यों घूम रहा है, क्यों झूम रहा है? बोले ना तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, ना कुछ दिया, ना उन्होंने हमें देखा, बस आनंद आ गया। मैंने उनको जरूर जी भर के देखा है, जी भर के देखा, आंख फाड़ के देखा, आंख भर के देखा, बहुत अच्छी तरह देख गया। देखो ये होती है आत्माएं, जिनके देखने मात्र से रोम रोम पुलकित हो जाता है, क्योंकि वहां कमाई है। तो हम तो बहुत सावधान रहते हैं, क्योंकि तुमने माल देखा नहीं और तुम्हारी नीयत खराब हुई नहीं, हुई नहीं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पर ये कह रहा हूं, कितने तुम लूटते जाना, लुटेरे कभी अमीर होने वाले नहीं हैं। कितने तुम महाराज का आशीर्वाद लेते रहना, कितने तुम तपस्वी का, तीर्थंकर का भी आशीर्वाद लेते रहना, लेकिन तुम्हारा भंडारा भरने वाला नहीं। चोरन के घर खेती भई, मान डुकरिया मोटी भई। एक लोरी है ना, कौड़ी के रे कौड़ी के, मान पसेरी के, उड़ गए तीतर बस गई मोर। ऐसा इसी में आगे है, चोरन के घर खेती भई, मान डुकरिया। चोरों की कभी खेती होती है क्या? नहीं होती। समझो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम लोग अपने गुरुओं को, अपने भगवानों को खूब जम के लूट रहे हो। मुझे भी शामिल कर लेना। तुम हमें लूटते हो, हम भगवान को लूटते हैं। क्योंकि हमें भी कोई मूर्ति दिखी नहीं कि ये मूर्ति बड़ी अच्छी है। बस फिर हम सोचते थे यहां माल है, उसके पाने के लिए तो हमें बड़ी गुफा में जाना पड़े तो चले जाएंगे, क्योंकि वहां माल है। है ना? अब वहां जाओगे तो रिक्शे भैया, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, चलेगा। डाकू को माल भर दिख जाए, फिर कठिनाई पठनाई वो ऐसे। लेकिन इससे क्या होगा? कितने ग्रहण करते रहे। एक बार एक सेठ के यहां चोर घुसा, 6 बार चोरी की उसने, उन्हीं डाकुओं ने। 6वीं या 7वीं बार जब चोर पहुंचे तो सेठ सेठानी दोनों थे, यथार्थ घटना है। उन्होंने बैठाला, माँ जी उठ गई, बोले भैया तुम लोग फिर आ गए? अच्छा तुम लोग फिर आ गए, फिर लूट के ले जाओगे? भैया थोड़ा पानी मानी पी लो, बैठ जाओ, थोड़ा सा अपन 2 बातें कर ले।
तो चोर बैठ गए। सेठ जी कहते हैं कि मैं लेटे लेटे मेरे प्राण निकल रहे, ऐसे बातें कर रही जैसे इसके पीहर के भैया आए हो। बोले भैया ये बताओ मुझे, आप हमारे यहाँ 6 बार चोरी कर चुके, पहली बार चोरी करने आए थे तब भी आपने यही कहा था हम लोग परेशान हैं, हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, इसलिए हम लोग चोरी करते। तो हमें खुशी थी कि चलो हमारा धन किसी के काम आ गया। हम अपने सेठ जी को समझा देते कोई बात नहीं, बेचारे चोर परेशान थे, उनके बाल बच्चे हैं, परिवार है, अपने यहाँ तो और कमा लेंगे रखा है, उनके काम आ गया। दूसरी बार फिर आए, छठवीं बार आए। बताओ पहली बार में तुम हमें कुछ छोड़ के गए थे क्या कि सब लूट ले गए थे? सब लूट ले गए, पूरा साफ करके गए, फिर भी दोबारा हमारे पास फिर माल तुम्हें दिख गया। 6 बार लूटने के बाद भी आज हम सेठ के सेठ हैं, और 6 बार तुम लूट के माल ले गए फिर भी चोर के चोर हो। 6 बार लूटा तो भी आज हमारे पास माल है, तभी तो तुम लूटने आए हो। वो 6 बार के लूट का माल कहां है? चोर के चोर हो। आज 7वीं बार भी चोरी करने आए तो क्यों आए? बोले इसलिए आए हैं कि हम परेशान हैं, हमारे ऊपर कर्जा हो गया। पहली बार में भी आपने यही कहा था, और 7वीं बार में भी। भैया दूसरों का माल चोरी कर करके तुम पूरी जिंदगी भर रहना, कभी साहूकार नहीं बनोगे, और मेहनत की कमाई खाओगे तो 6 बार लुटने के बाद सेठ के सेठ बने रहोगे। उन चोरों का मन ऐसा हुआ, द्रवीभूत हो गए। आए थे ऊपर से कूद करके, और सारे चोरों ने उन माँ जी के पैर पड़े। सेठ जी कह रहे हैं कि ऐसे पैर पड़ रहा है जैसे राखी बांधने के बाद भैया पैर पड़ता है। पैर पड़े और कहता, चोर कहते आज से तुम मेरी गुरु माँ हो, हम तुम्हें साक्षी करते हैं जिंदगी में भूखों मर जाएंगे लेकिन कभी चोरी नहीं करेंगे। तब शैतान ने कहा नहीं, खाली हाथ तो नहीं जाने दो। आज तक हमारे दरवाजे चोर बन करके तुम चोर ले गए, आज तुम ईमानदार बन करके लो मैं तुम्हें पूंजी देता हूं, इस पूंजी से धंधा करना और फिर सिद्धि देखना। चोरों को रोका, बोले ये, चोरों ने कहा नहीं माँ जी अब मुझे नहीं चाहिए। तो माँ जी कहती नहीं भैया अब ये बहन की भेंट स्वीकार करो, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी, और भैया परेशान रहे और बहन के पास पैसा हो, ये ठीक नहीं है। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। और उसने उस समय की बात है, जो जो सामान अपने घर से निकाला पैसा और उनको सबको दिया, जाओ ये बहन की भेंट है, इससे थोड़ा धंधा शुरू करना और फिर देखना। बताते हैं वो सेठ जी कि वो चोर हर साल रक्षाबंधन पर जब तक मां जिंदा रही राखी बंधवाने आते थे, और उनका जीवन इतना खुशहाल हो गया, उनके परिवार के बच्चे पढ़ लिख गए, कई बच्चे ऑफिसर बन गए, और आज उस समय वो खाते पीते अच्छे परिवार के हो गए। तो कहने का भाव ये है कि दूसरे की संपत्ति पर जब तब तुम नियत खराब करोगे, ले तो लोगे, ले तो लोगे, क्योंकि तुम चोर चोर आया है तो ले तो जाएगा, लेकिन सिद्धि होने वाली नहीं है। अब दूसरा पॉइंट जो है, हमें यदि स्पर्धा हो रही है, ईर्ष्या नहीं करना। 2 बातें ध्यान रख लेना,
जो वस्तु हमें चाहिए है वह वस्तु जिसके पास भी है उससे हम कभी ईर्षा नहीं करेंगे। मोटिवेशन सूत्र लो, जो वस्तु मुझे चाहिए है और मेरे पास नहीं है और वह वस्तु किसी दूसरे के पास है तो हम उससे ईर्षा नहीं करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा बात, जो मुझे वस्तु चाहिए है वो किसी दूसरे के पास है, हम उस पर नियत खराब नहीं करेंगे। जो अभी हमने कहा, डाकू नहीं बनना, डाकू नहीं बनना। किसी के पास कुछ भी हो, चाहे धर्म हो, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, जो हमें चाहिए है उसको पाने के लिए जिसको मिल गया है उससे कभी मैं ईर्षा भाव नहीं करूंगा, जलन नहीं करूंगा, कुड़ूंगा नहीं। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा महानुभाव, कुड़ना नहीं। तुम परीक्षा दे रहे थे, फेल हो गए, जो पास हो गया उससे ईर्षा मत करना। तुम मकान बनाना चाहते नहीं बना पाए, पड़ोसी का बन गया, ईर्षा मत करना। बहुत सिद्धि मंत्र दे रहा हूं, दिव्य मंत्र दे रहा हूं, दिव्य मंत्र दे रहा हूं, बस ईर्षा नहीं करना, जलना नहीं। छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं, कई बार समझाया है। आपको सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन आपको है, आपको नींद नहीं आ रही, पड़ोसी में तुम्हारा व्यक्ति एक सो रहा है, वो घर्राटे लेके सो रहा है, तुम्हारा माइग्रेन है, सिर दर्द है। महाराज जी, तुम हमारा सिर दर्द कभी ठीक होगा कि नहीं होगा? मैं थोड़ा जांच कर लूं? हमारे पास जांच, डॉक्टर भी कहता थोड़ा जांच तो करा लो। तो मैं जांच करा रहा हूं तुम्हारा सिर दर्द ठीक होगा कि नहीं, जांच मशीन दे रहा हूं। तुम्हारा सिर फट रहा है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, और पड़ोसी में सोने वाला व्यक्ति घर्राटे लेके सो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? जांच मशीन पे हो आप अभी, आपका माइग्रेन जांच मशीन पर रखा है। यदि तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, इसको दो मारो, मेरे प्राण निकल रहे हैं और ये घर्राटे लेके सो रहा है, जाओ, तुम्हारा माइग्रेन कभी ठीक नहीं होगा, लाइलाज है, क्योंकि तुम सोने वाले से ईर्षा कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइग्रेन हो तो तुम रोना मत, माइग्रेन हो तो तुम दुखी मत होना, सहन करना, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो खाते हमारे छोड़ो। हम साधु लोग कष्ट आने पर सहन करते, सहन करेंगे, रोएंगे नहीं, सिर दर्द हो रहा है ध्यान करेंगे, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम सहन कर लेंगे, कितना भी दर्द हो, कुछ भी हो, सहन करेंगे, इससे कर्मों का दर्द दूर हो जाएगा, एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन सहन करने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती, खास तौर से गृहस्थ में। तुमने सहन करने की क्षमता नहीं है तो लो, मैं दूसरा मंत्र दे रहा हूं। यदि आपको ये भाव आ गया, उसके प्रति ईर्षा हो गई, जलन, देखो कैसे सो रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, जाओ, आपकी लाइलाज बीमारी है अब। और जितने जितने तुम जलते जाओगे सोने वाले से, माइग्रेन हेमरेज में बदल जाएगा। इलाज कुछ नहीं करना, और उसकी नींद को छीनना नहीं, ईर्षा करना नहीं, और उसकी नींद को
छीनना नहीं, उसकी नींद हराम नहीं कर देना। इतने जोर से चिल्लाओ, इतने जोर से बोलो, उसकी बेचारी नींद खराब हो जाए। नींद हराम नहीं करना, उसकी नींद नहीं छीनना, ये दूसरा पथ है। इसी को सब चीज में लगा लेना, धन में, दौलत में, पढ़ाई में, लिखाई में, भगवान में, गुरु में। कभी ईर्ष्या भाव नहीं करना। देख के दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाग, बस ईर्ष्या नहीं करूंगा बस। और दूसरा पॉइंट कह दिया, जो मुझे चाहिए है और उसके पास है, उसको कभी छीनने का भाव मत करना। उसको छीनना नहीं, छीनने का भाव किया कि तुम डाकू हो। क्योंकि डाकू जिस वस्तु पर मन खराब कर लेता है, उसको उससे छीन लेता है। सबसे बड़ा पापी का लक्षण है ये। सबसे बड़ा पापी का लक्षण है कि दूसरे की वस्तु को उसने चाहा, उसको छीन लिया। पाप करने वाले से भी बड़ा पापी है दूसरे की वस्तु छीनना। जैसे रावण ने सीता को पसंद किया, राम से छीन लिया। आज संसार का सबसे बड़ा पापी है। दुनिया एक बार मरती है, एक बार जलती है, लेकिन ऐसा पापी हर साल जन्मता है, हर साल मरता है और हर साल जलाया जाता है। क्योंकि उसने जो वस्तु उसको पसंद थी, दूसरे के बाद ही छीनने का भाव किया। इसलिए मेरा कहना है, छीनने का भाव कभी नहीं करना। अब करना क्या है, ये प्रयास करो। बनना तो इस जैसा है, अमीर तो बनना है, भगवान तो बनना है। भगवान को देख के ईर्ष्या मत करो, उनका ईर्ष्या भगवान पद मत छीनो। लेकिन भगवान बनना तो है, मन तो ललच गया है। धनी तो बनना है, बस उससे ये गुण सीखो कि उसने ये धन कैसे कमाया। गुरु के पास जाओ, भगवान मैंने धनी बनना है, हमारा पड़ोसी बहुत धनी है, तो गुरु दो बातें तुमसे पूछेंगे। उसके धनी होने पर तुम्हें ईर्ष्या भाव तो नहीं है? बोले नहीं है। उसके धन को छीनने का भाव तो नहीं है? बोलते जाओ नहीं है। तो लो, मैं तुम्हें एडमिशन देता हूं अमीर बनने की क्लास में। यदि तुम्हें ईर्ष्या भाव हो तो मत हमारी क्लास में आना। उसको छीनने का भाव हो तो डाकू बन करके जाओ, तुम छीनो, मेरे पास मत आना। नहीं महाराज, मेरा छीनने का भाव भी नहीं है, उससे ईर्ष्या भाव नहीं है, लेकिन मुझे भी अमीर बनने का मन है। अब मामला बैठ जाएगा। भगवान, मुझे आपकी भगवत्ता नहीं छीनना, आपसे ईर्ष्या भी नहीं, मैं तो आपको नमोस्तु करता हूं, लेकिन बस भगवान मुझे एक बार आप जैसा बनना है। आप जैसा बनना है, अमीर बनना है, हमें पास होना है, वो विधि सिखाओ। तो फिर गुरु तुम्हें बताएंगे। अब देखना, बोलो कौन कौन अमीर बनना चाहता है? सब ज्यादा नहीं उठाएंगे तो ही बनना चाहते। कौन नहीं बनना चाहते? सब बनना चाहते। हमसे पूछो तुम, महाराज आप भगवान बनना चाहते हो? 3 हाथ उठाओ। ये भी बनना चाहते, हमारे सब बनना चाहते, भगवान कौन नहीं बनना चाहते? तुम धनी बनना चाहते हो, हम भगवान बनना चाहते हैं। अब ये बात अलग है कि मैं तुमसे पूछूं कौन कौन मुनि बनना चाहते हैं, तो शायद छुल्लक जी उठा देंगे हाथ। तुम लोग अभी ऊपर ऊपर उठाओगे। कोई बात नहीं, भक्ति है, हमारी भक्ति बता रही है, हमारी श्रद्धा बता रही है कि हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं। ईर्ष्या करने वाला भक्ति नहीं करता, ईर्ष्या करने वाला नमोस्तु नहीं करता। ईर्ष्या करने वाला तो उसका विनाश का भाव करता है, इसका नाश हो जाए,
मेरे पास नहीं है, इसके पास क्यों है, ये फैल हो जाए, नाश हो जाए। अपन लोग भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि अपन भगवान की भक्ति करते हैं, नमोस्तु करते हैं। इसलिए भगवान, मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं। देखो, ईर्ष्या करता है तो फिर काय को पंचकलन करता, काय को आपको यहां बैठालता। हाँ, भगवान कहते ईर्ष्या तो नहीं करता, फिर क्या बात है, तो मुझे लूटने आया होगा माल देख करके। भगवान डाकू नहीं हो, डाकू माल लेने के लिए माल मालिक को भी मार देता है। मैंने कभी आपको कोई भी हानि पहुंचाने का भाव नहीं किया, तो फिर क्या बात है। बस भगवान एक बात है, आपको जब से देखा है आप जैसा बनने का भाव हो रहा है। गुरु को देखा है तो साधु बनने का भाव हो रहा है, धनवान को देखा है तो धनवान बनने का भाव हो रहा है, कलेक्टर को देखा है तो कलेक्टर बनने का कोई बात नहीं, यहां तक चलेगा। अब यहां की विधि, सबने कहा है अमीर बनना है, जिनको नहीं बनना है वो अपना फॉर्म वापस ले ले। सबको अमीर बनना नहीं। ओ छोकरो, ओ माता बहनों, बनना है कि नहीं? क्यों तुम लोग? हाँ, अरे वो तो पहले ही बैठे, देव तो सही मंत्र। आप बोलो और हम अभी आज टेप कर ले रहे हैं, सब में फिर बाहर सब करें। हाँ, तो सीधे सीधे तुम्हें सुनाऊंगा तो ठीक नहीं है। एक उदाहरण देता हूं। एक सज्जन लोग आए, एक पाए को बोले, महाराज जी हमारे लिए आप आशीर्वाद दो, वो यार वाला आशीर्वाद जो आप आर के मार्बल वाले को देते हो। देखो महाराज, वो ही वाला चाहिए। मैंने कि वो वाला हमारे पास तो आशीर्वाद एक ही क्वालिटी का है। अब नहीं महाराज, ये सब बातें कहवे की है। मैंने क्या बात है? अरे महाराज, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे खान का माल जो है, हम 6 महीने उधार देते हैं तो कोई नहीं लेता, और वो 6 महीने पहले एडवांस लेते हैं तो लाइन लगा के बिकता है, आजू बाजू माइंस है। तो हम लोगों ने सोचा कि मामला और कुछ नहीं है, ये बस आप लोगों के भक्त हैं, इसलिए आप लोग ये गड़बड़ करते हो, पर वो हमें दे। मैंने कि भैया ठीक है, अब तुमने भेद ही कर दिया है तो देता हूं। सब तैयार बैठ गए। अजमेर और नसीराबाद के बीच में एक 7 नंबर टैंक पड़ता है, वहां की घटना है, बिहार का तिरका। मैंने कहा तुम्हारी इनकम कितनी है? तो महाराज 50 लाख रुपए साल की। मैंने कि पाटनी जी की कितनी है? अरे महाराज जी उनकी तो गिनती नहीं, 25-50 करोड़ की होगी। उनकी और ज्यादा बता दो, उनकी 200 की व्यक्ति ज्यादा बताता है और अपनी कम बताता है। मैंने ठीक है, वो कम से कम मुझे मालूम है, उस समय की बात है, साल भर में 5 करोड़ रुपया दान देते, ये तो मुझे मालूम है। तुमने कितना दिया जिंदगी में? मैंने कि अब अमीर बनने की क्लास चालू है, बोनी तो कराऊंगा कि नहीं, बिना बोनी के बना दूंगा क्या? 5 करोड़ रुपया बोता है जमीन में दान में, तब 50 करोड़ की फसल आती है उसके खेत में। तुम कितना बोते हो? उनमें 1-2 लोग थे जो बोले जिंदगी में मैंने कभी गुल्लक में 5 रुपया भी नहीं डाले, कोई दान नहीं दिया, कोई दान नहीं दिया। मैंने कि बिना बोए से इस तरफ से घूमकर आ जाएं, यहां पर भीड़ न लगाएं, पूज्य गुरुदेव विराजमान हो, यहां पर हवा आने दें। आप लोग यहां से घूमकर इस तरफ से आ जाएं। शांति धारा का कल है, आप लोग यहां से यहां इस तरफ से आ जाएं। सभी बहुत जगह पड़ी हुई है, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। और बंधुओं, मैं ये कहना चाह रहा था, ये मझौली नगर आज से 10 वर्ष पूर्व से पूज्य गुरु श्री, हाँ एक केबल लगवा दो,
10 वर्षों से पूज्य गुरुदेव का उनकी आगमन की प्रतीक्षा रखती। गुरुदेव हम क्या बोले कि ये हमारा ये 10 वर्ष का पुण्य है, कि हमारा 10 जन्मों का पुण्य है, कि एक हमारा भी भाग्य खुला है कि आपके श्री चरण इस छोटी सी मझौली नगर में विराजमान हुए हैं। और बंधु हम बड़े ही सौभाग्यमान हैं कि आज जहां पर ये भगवान महावीर स्वामी और भगवान आदिनाथ का संवत्सरण यहां पर लगा हुआ है, आज हम बड़े परम सौभाग्य से, जो हमारा पुण्य का उदय है कि ऐसे जगत पूज्य सदा सागर महामुनिराज जी के भी एक संवत्सरण यहां पर विराजमान हुआ है। और 4 लाइनें हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। सभी से अनुरोध करते हैं कि हल्ला नहीं करें और वहां का स्थान खाली करते हैं जिसमें हवा आने दें। कि सृष्टि का ससु अनुशासन तुम से, धर्म का चलता शासन तुम से, इसीलिए तो आज सुबोधित सत्य का ये सिंहासन तुम से। दर्द का महासागर पी डाला, एक आंसू भी ना छलकाया, देख तुम्हारी कठिन साधना, तूफानों का दिल भर आया। देख तुम्हारे कोमल तन को, धरती का बिस्तर सरमाया, देख तुम्हारी कठिन साधना, तूफानों का दिल भर आया, तूफानों का दिल भर आया, तूफानों का दिल भर आया। बोलो एक साथ श्री सदा सागर महामुनिराज की। ओ बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, ये मझौली नगर वालों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि ऐसे पूज्य गुरुदेव सदा सागर महामुनिराज जी यहां पर विराजित हुए हैं। बंधु हमने आचार्य विद्यासागर महामुनिराज को देखा था और ये भारतवर्ष के लिए बड़ा ही उद्देश्य से जब गुरुदेव समाधिस्थ की तरफ गए थे तो जब यह विचार आ रहा था कि हे गुरुदेव आप तो इस धरा से हमको छोड़कर चले गए तो हमारा सहारा कहां था। लेकिन बंधुओं, पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज जी की ऐसी कृपा थी कि इस धरा पर ऐसे पूज्य गुरुदेव ऐसे पूज्य शिष्यों को छोड़कर गए हैं कि अब हमको उनकी याद तो आती है लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं होती। ऐसे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महामुनिराज जी के जितने भी समस्त बंधुवर यहाँ पर खड़े हुए अपने हाथों को श्रीफल बना लें और वहीं से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सर्वप्रथम मझौली के समस्त ट्रस्ट कमेटी के और समाज के बंधुवर आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के लिए श्रीफल भेंट करें और ऐसी भावना भाएं कि हे गुरुदेव हमने 10 वर्षों से आपका इंतजार किया है। ठीक है, सभी लोग अपने हाथों को श्रीफल बना लें और पूज्य गुरुदेव से निवेदित करेंगे कि हे गुरुदेव अपनी मंगलमयी वाणी से हमारे पापों का प्रक्षालन करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने स्थान पर श्रीफल बाद में भेंट करा देंगे। आप लोगों से निवेदित करते हैं कि देखो सामने का और साइड का स्थान ग्रहण छोड़ दें, उस तरफ से आए पीछे जी। नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, 108 श्री सुधा सागर महामुनिराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सारा संसार
आलम्बन भूत है। बिना आलम्बन के कोई भी इस दुनिया में एक भी दिन नहीं गुजार सकता। कभी कर्म का आलम्बन लेता है, कभी नो कर्म का आलम्बन लेता है। कर्म का आलम्बन जब व्यक्ति लेता है तो उसके सारे के सारे पुरुषार्थ और इच्छाएं गौण हो जाती हैं। कर्म जो कराता है वह इसे करना पड़ता है, और कर्म जो है अपने अनुसार यदि किसी को नचा सकता है 6 द्रव्यों में, तो जीव को। जीव द्रव्य कैसा है? जो स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म में फंस जाता है, और जब तक वो चेतता है तब तक उसका किया हुआ कर्म उस पर हावी हो जाता है। क्योंकि प्रकृति ने कुछ ऐसे सिस्टम बना दिए कि तुम कोई भी कार्य करते समय तुम ये नहीं जान पाओगे, ये तुम्हारे ज्ञान में नहीं आ पाएगा कि तुम्हें कौन सा कर्म बंध रहा है। कर्म बंधते समय किसी को ज्ञान में नहीं रहता। ये बंद करो। कर्म करते समय, कार्य करते समय व्यक्ति के ज्ञान में नहीं आता कि इस समय मुझे कौन से कर्म का बंध हो रहा है। यदि कर्म करते समय व्यक्ति के ज्ञान में आ जाए तो इस जीव से कभी भी बुरा कार्य हो ही नहीं पाएगा। जैसे कानून की कुछ धाराएं आपको मालूम हैं कि यदि मैंने यह पाप किया, यह कार्य किया तो फलानी धारा लग जाएगी। उसके माध्यम से आप लोग कई बार पाप करने का मन होता भी है तो उस धारा की डर से वो पाप नहीं करते। गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर क्यों रुक जाते हो? अरे महाराज, वो धारा का ज्ञान हो गया तो उस धारा के अंतर्गत मुझे जेल हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे पाप दुनिया में भौतिक ने कहा ये दुनिया कंट्रोल में नहीं आएगी, इनके किए हुए पाप की धाराओं को उजागर करो, और जैसे इनको उजागर हो जाएगा तो उस डर से ये पाप से बच जाएंगे। राजनीति डर दिखा करके तुम्हें पाप से बचाती है। राजनीति, राष्ट्रनीति तुम्हें भय दिखाएगी, खौफ दिखाएगी। कानून का डर, जेल का डर, बहुत डर दिखा करके, और तुम्हारे पाप करने के पहले ही वह घोषणा कर देती है, किताब छाप देती है कि कहो, जनता में कहो कि यदि ये तुमने पाप किया तो इस धारा के अनुसार सजा भोगना पड़ेगा। व्यक्ति डर के कारण से अपने अंदर की पाप भावों को
क्रियान्वित नहीं कर पाता। लेकिन धर्म क्षेत्र में सृष्टि के अदृश्य नियमों ने कहा नहीं, इसको डर दिखा के पाप से मत बचाओ, इसको कानून का डर दिखाकर पाप से मत बचाओ, इसको पता ही नहीं चलने दो कि जो मैं पाप कर रहा हूं इसकी क्या सजा भोगना पड़ेगी। पता ही नहीं चल पाए, इसको मालूम नहीं चल पाए। ये कितना भी अपना ज्ञान लगावे तो भी इसके ज्ञान में नहीं आवे कि मैं यही कार्य करूंगा तो मेरे लिए दुर्गति हो जाएगी, मुझे ये कर्म का बंध हो जाएगा। क्योंकि ये डर के कारण छोड़ तो देगा लेकिन बाहर से तो पाप नहीं करेगा, लेकिन मन से दिन रात पाप करता रहेगा। कानून के डर से तुम बाहर से तो किसी का मर्डर नहीं करोगे, लेकिन भावों के द्वारा करते रहो। राजनीति कहती है तुम्हें मन से जितने पाप करना है करो, वचन से और काया से मत करना, क्योंकि मन से किए हुए पाप के लिए कोई धारा नहीं है। कोई व्यक्ति ने मन में भाव किया कोई पाप करने का, किसी को मारने का, कोई धारा नहीं है। सबूत क्या है, साक्ष्य क्या है? 24 घंटे मन से पाप करो, कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाओगे। कानून तो कहता है कि तुमने वचन से और काया से किया कि हमने तुम्हें अरेस्ट किया है, क्योंकि साक्ष्य मिल गया। और इस सृष्टि का रहस्यमय स्रोत कहता है वचन और काया की तो बात हम बाद में पकड़ेंगे, पहले तुमने मन से पाप किया है तो पहले तो अरेस्ट वो होगा। दोनों में कितना अंतर आ गया। कानून मन के किए हुए पाप को नहीं पकड़ता और धर्म सिद्धांत मन से हुए किए हुए पाप को पहले पकड़ता है। वचन से कोई बात हो जाए कोई बात नहीं, काया से कोई बात हो जाए कोई बात नहीं, कर्म सिद्धांत कहता है पहले इसको पकड़ो कि इसने मन से किया है कि नहीं किया। यही है बस राजनीति का धर्म। धर्म है वो मन को नहीं पकड़ पाता, इसलिए वो डर दिखाता है कि तुम मन से कितने करना लेकिन काया से पाप नहीं करना। मन से तुम्हें जितने जीव मारना है मार डालो। हम आपसे कुछ भी बोलेंगे लेकिन काया से तुम थप्पड़ भी मारोगे तो तुम्हारे ऊपर धारा लागू हो जाएगी। और कर्म सिद्धांत कितना सूक्ष्म वो पकड़ता है। वो कहता मैं डर दिखा दूंगा इनको तो ये डर के कारण पाप छोड़ तो देंगे लेकिन मन से करेंगे, मन से घुटेंगे, बार बार करेंगे। इसलिए धर्म कहता है कि इनको डर मत दिखाओ, भय मत दिखाओ, इन्हें अपने स्वरूप समझाओ, इनको स्वभाव समझाओ कि तुम्हारा यह कार्य करना स्वभाव नहीं है, तुम्हारा क्रोधादि भाव करना स्वभाव नहीं है। तुम अपने स्वभाव को पहचानो। बत्थु सहावो धम्मो, तुम वस्तु के स्वभाव को पहचानो। तुम जो कर्म कर रहे हो इसका स्वभाव क्या है। अग्नि से डराया नहीं गया, अग्नि का स्वभाव समझो कि अग्नि क्या का स्वभाव क्या है, जलाना। अब जलना हो तो उठा लो,
और नहीं जलना हो तो मत उठाओ। स्वभाव की तरफ ले गए। जो तुम्हें कार्य करना करो, उस कार्य का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, और इस स्वभाव को समझो। और स्वभाव को समझ जाएंगे तो फिर तुम डर करके नहीं छोड़ोगे, तुम धर्म मान करके कहोगे कि मैं धर्म करना है, मुझे अधर्म नहीं करना। फिर तुम अधर्म को छोड़ दोगे और धर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाओगे। लेकिन धर्म की बात समझ में आना बहुत कठिन है। गुरु समझाते हैं तो भी समझ में, शास्त्र समझाते हैं तो भी समझ में नहीं आता। ये ध्यान रखना, संसार में 3 चीजें आलम्बनभूत जरूर हैं। ग्रस्त यदि कभी भी हो, बिना आलम्बन के नहीं चल सकता। उसे कोई आलम्बन चाहिए। अब आलम्बन किसका लेना है, ये निर्णय आपको करना है। धर्मात्मा जीव देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेता है। निमित्त नहीं तुम्हें सुधारेगा, निमित्त पाकर के तुम सुधर जाओ। क्या कहा? निमित्त नहीं सुधारेगा। राजनीति में निमित्त सुधारता है। तुम सुधरते हो कि नहीं? नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूं। हिदायत तुम अब ऐसा नहीं करोगे। राजनीति में निमित्त तुम्हें सुधारता है, उपादान को सुधारता है, और धर्म नीति में निमित्त तुम्हें नहीं सुधारेगा, निमित्त पाकर के तुम्हें सुधरना है। निमित्त की नहीं पड़ी है, इस मंदिर की नहीं पड़ी है कि तुम सुधरो। तुम्हारी पड़ी है कि मंदिर को पाकर के अपनी आत्मा को सुधार लो। भगवान की नहीं पड़ी है कि तुम आओ मेरा अभिषेक करो, वो नहीं कहने वाले, वो निमित्त हैं। उनकी नहीं पड़ी कि तुम मेरा अभिषेक करो। भक्त कहता है हमारे नगर में भगवान हैं तो हम अभिषेक करके अपनी जिंदगी सुधारेंगे। भगवान निमित्त है। भगवान, तुम समझो कि भगवान कभी सुधार देगा हमें? बिल्कुल नहीं सुधारेगा। भगवान को पाकर के हमें सुधरना है। कितना अंतर है? भगवान मुझे सुधार देगा, इस भरोसे तुम बैठे हो तो कभी सुधरने वाले, और भगवान को पाकर मैं सुधरूंगा तो एक क्षण में सुधर जाते हो। मैं अभी सीहोरा से आ रहा हूं। सीहोरा वालों को महाराज मिलते हैं किस्मत से। खतौला वाला बैठा है? हाँ बैठा है। सीहोरा वाला भी बैठा है। सीहोरा वालों को महाराज मिलते हैं किस्मत से। इनके भाग्य में ऐसी लकीर लिखी है कि साधु इनकी किस्मत से अपने आप मिलता है, अपने आप। ये नहीं चाहे तो सीहोरा पड़ता है। चाहे बहोरी बंद से, चमत्कारोदय से दिव्योदय जाओ, चाहे दिव्योदय से तो सीहोरा वालों ने तो किस्मत ऐसी कमाई है कि उन्हें किस्मत से महाराज मिलते हैं। लेकिन सुनो रे मझोली वालों, तुम्हें किस्मत से नहीं, तुम्हें मेहनत से मिलते हैं महाराज। मेहनत से मिलते हैं। तुम्हारी जो एक कितने महीने की मेहनत है, जब से मैं बहोरी बंद आया 2 महीने की मेहनत है।
यदि कोई यहाँ टोल टैक्स होता तो पता चल जाता कि कितने बार इनकी गाड़ियां घूमी। मेहनत से मिलता है। मझौली को जब भी मिलेगा मेहनत से ही मिलेगा। और इतनी अच्छी मेहनत है, इतनी अच्छी मेहनत की कि महाराज गौसलपुर जाकर के भी लौट के आ गए। लौट के कोई आता है कि पागल है कि कोई? कौन लौट के आता है? मैं सिहोरा के लिए नहीं लौटा हूं, मैं मझौली के लिए लौटा था। सिहोरा तो पड़ गया क्योंकि उनकी किस्मत ही ऐसी है, उनका भाग गुड लक है ना। गुड लक होने से सिहोरा पड़ गया, लेकिन लौटते समय ध्यान क्या था? क्योंकि महाराज मझौली को मेहनत से मिलते हैं। इस पंचम काल में बस महानुभाव इसी से अंदाज लगा लो, महाराज को पाने के लिए इतनी मेहनत तो भगवान को पाने के लिए कितनी मेहनत। यानी अब तुम्हें जो कुछ भी अपने जीवन में करना है वो तुम्हें मेहनत से मिलेगा। और मेहनत से यदि तुमने कर लिया तो मझौली के पास वो शक्तियां हैं, वो संपत्तियां हैं कि वो सिहोरा वालों के पास भी नहीं है। रास्ते में दिखा रहे थे, बोलो मुराद इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मंदिर की है, समाज की है। तो मार्केट है ना, मार्केट बता रहे थे। तो मैंने भी 3 बार लौट के मझौली में, और इतना बड़ा ऐसा हमें सिहोरा वालों ने नहीं दिखाया कि महाराज हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग है। खेतौला में भी नहीं होगी शायद। और बोले अभी ये तो कुछ नहीं है, आप चलो फिर दिखाऊंगा तिजोरी में कितनी संपत्तियां और हैं। ये सब तो तुम्हें किस्मत से मिली हैं, पूर्वजों से मिली हैं। जमीन पूर्वजों से मिल सकती है, लेकिन फसल तो मेहनत से ही आती है ना। जमीन तुम्हारा खेत पूर्वजों से मिल सकता है कि हमारे पूर्वज जमींदार थे इसलिए हमारे पास जमीन का क्या करोगे? हमारे पास इतनी एकड़ जमीन है, अरे क्या करोगे? बेच लो, खा लो। या तो बेच खाओ और या मेहनत करके फसल उगाओ। दो में से कोई एक करना है। या तो बेच खाओ, उड़ाओ खाओ, और या फिर फसल उगाओ। तो फसल तो किस्मत से नहीं आएगी, फसल बसियत में नहीं मिलती, फसल पूर्वज दे के नहीं जा सकते। फसल तो स्वयं मेहनत करोगे तो फसल मिलेगी। और विकास खेत से है कि फसल से है? थोड़ा जोर से बोलो। खेत से विकास नहीं होता, रखे रहो, कहते रहो हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना है, कहते रहो, इतना बड़ा खेत है, कहते रहो। यदि विकास है, खेत का आनंद है, तो फसल से है। और फसल कब आती है? जब व्यक्ति मेहनत करता है। कौन कहता है मेहनत का फल नहीं मिलता? अरे मेहनत करने वाले किस्मत की भी लकीरें बदल देते हैं। स्पष्ट था मझौली की किस्मत में महाराज का आना नहीं लिखा था। मैंने किस्मत बांच ली थी, बचैया में बांच ली थी, और 2 बार बांची। एक बार पहले भी आए थे
और अभी आए थे तो हमने देखा बचैया के अंदर बहुत विचार हुआ, ऐसी बात नहीं है। बचैया में मैंने बहुत सोचा और बहोरी बन से सोच रहा था इस बार मझोली जाना है। सुने तो सही, सुने तो सही सुना। और मैंने रास्ता भी दिखवाया, कोई मझोली से गोसलपुर कुछ रास्ता है क्या, दिखवाया था ना। पर मैंने जब किस्मत तुम्हारी देखी तो उन्होंने कहा बाबा जी इनकी किस्मत में आपका बिहार मझोली में नहीं लिखा है, आप सीधे रास्ता पलटो और बचैया से सीधे सीहोरा चलो। किस्मत में था ही नहीं, पूरी किस्मत ब्लैंक थी तुम्हारी किस्मत में। लेकिन जो मैंने कहा यदि सच्चा पुरुषार्थ है तो किस्मत की लकीरें भी मिट जाती हैं। देख लीजिए, किस्मत में नहीं लिखा था तो यहीं पास के पास 18 किलोमीटर था बचैया से, और जब मेहनत किया तो किस्मत की लकीरें रखी रह गई और 50 किलोमीटर का चक्कर लगा करके भी आ गए। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न शरण। तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। जो उद्यम करता है ऐसा आता है कि जो अपने आप में फल मिलता है उससे तुम्हारा कोई काम सदने वाली नहीं। पहली सबके होए कछु सरे काज न तेरा। पहली यानी जो होना है सो होगा, किस्मत में होगा तो होगा। ऐसा विचार, ऐसा मानना, ऐसा फल मिल भी जाए तो उससे तुम्हारी कोई सिद्धि होने वाली नहीं। पहली सबके हो यानी सविपाक निर्जरा, किस्मत वाली निर्जरा, काल लब्धि वाली निर्जरा सबके होती है, उससे कोई काज चलने वाला नहीं। अनादिकाल से वो चलती आ रही। दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत फेरा। दूजी जो उद्यम करके, जो पुरुषार्थ करके प्राप्त होता है उससे तुम्हारा काम सदना है। अब सुन रहे हो ना मझोली वालों, बड़ी मेहनत से किस्मत पलटी है। अब मेहनत से महाराज मिले हैं, सो मत जाना, जो करना है जल्दी कर लेना। नहीं तो तुम तो कहो आ गए महाराज तो आ गए। आने में तो समय लगता है साधु को, और जाने में गौसलपुर वाले सोते ही रह गए। साधु को आने में तो, और आने का तो पता चल जाता है, लेकिन साधु के जाने का पता नहीं चलता। ये तो प्रकृति का नियम है। बच्चे के जन्म का पता तो चल जाता है कि बच्चा जन्म आएगा, 9 महीने से कम पता है, लेकिन व्यक्ति के मरने का जन्म का पता चल जाता है, मरने का कोई पता। साधु के आने का तो पता चल जाता है, लेकिन जाने का कोई पता नहीं है। इसलिए उद्यम करके तुम्हें फल मिला है। तो शास्त्रों में लिखा है कि उद्यम करके, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। परिश्रम से जो कर वस्तु मिलती है उसमें नियम से सगुन होता है, मंगल होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि ऐसे चमत्कार और अतिशय हो जाते हैं जिसको व्यक्ति सोच भी नहीं पाता।
इसलिए जब कभी मेहनत करके निमित्त मिले तो उस निमित्त का से अपनी जिंदगी को सुधारना, अपने जीवन को इस ढंग से परिवर्तित करना, इस ढंग से परिवर्तित करना कि फिर बाद में निमित्त की जरूरत ना पड़े। निमित्त से ऐसा काम कर लो क्योंकि निमित्त बार बार नहीं मिलता। कितनी मेहनत से मिला, अबे तो मझोली वाले जानते हैं। एक दो बार तो हथियार भी डाल दिए होंगे, अब क्या करत भैया। हाँ, इतनी मेहनत करते कई बार हताश भी हो जाता है। तो ये भी चर्चा आई थी, भैया अब क्या करते, अपनी किस्मत ही में नहीं है। खूब तो मेहनत कर ली, अब गौसलपुर के लिए कहा होगा तुम लोगों ने किसी, चलो अपन एक बार। अब भैया गौसलपुर चले गए, अब कहाँ लौटेंगे महाराज। अब ठीक है जो होना है सो नहीं, अंतिम श्वास तक काल लब्धि पे मत जाना, अंतिम श्वास तक किस्मत पे मत जाना, अंतिम श्वास तक दम लगाए रखना। पता नहीं वेंटिलेटर से भी मरीज लौट आता है। डॉक्टर अंतिम श्वास तक आस रखता है, ऑक्सीजन देता है, फिर डॉक्टर कहता है नहीं अब क्या लौटेगा, अब तो वेंटिलेटर पे चला गया। नहीं, पुरुषार्थ जारी रखो, कई बार वेंटिलेटर से भी मरीज लौट आता है। और जब वेंटिलेटर से मरीज लौटता है फिर व्यक्ति ऐसे सुधरता है क्योंकि वो यमराज को देख के लौटा है। यहाँ कई बार देखे हमने, लो महाराज जी अब तो आप जो कहो वही कहो। मैंने क्यों, क्या बात है, पहले तो तू सुनता ही नहीं। अब महाराज मैं यमराज के दर्शन करके आया हूँ। मैंने कहाँ, बोले अस्पताल में। मैंने कैसे, बोले वेंटिलेटर पर चला गया था, डॉक्टर ने कहा, इसलिए अब मैंने कुछ नहीं करना धर्म में। तो ऐसे ही जब कोई पुरुषार्थ करके वस्तु मिलती है तो उसका एक उपयोग करो, और ऐसा उपयोग करो कि बार बार निमित्त को न बुलाना पड़े, उस निमित्त का नाम लो और काम हो जाए। एक बार तो बुलाना पड़े, फिर बार बार बुलाना नहीं पड़े, बार बार तो नाम लो और काम हो जाए। मैं यही नेचर का व्यक्ति हूँ, क्योंकि सारा भारत मुझे चाह रहा है। जबलपुर वालों सब चाह रहे, चारों तरफ के लोग चाह रहे, हम कहाँ कहाँ जाएंगे। और एक बार चले गए तो द्वारा पहुंचना और कठिन हो जाता है। तो मैं ऐसा वहां पर यंत्र गाड़ देता हूँ मैं वहां ऐसा कुछ कर देता हूँ कि बाद में मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे नाम से भी काम होते रहेंगे। कहाँ कहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ मैं गया, अब वहाँ लौट के जा पाऊँगा तो नहीं, कहाँ, नाम से काम होता है। देख लो कटनी में 5-7 साल पहले गया था, एक बार गया, नाम से काम हो गया। अब बहोरीबंद गोसलपुर में हो आया एक बार, अब हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उनकी ऐसी व्यवस्था करके आए हैं, अब हमारे बिना भी वे नाम ले लेकर के क्षेत्र का विकास कर लेंगे। बहोरीबंद में ऐसी व्यवस्था करके आ गए, अब हमें बैठने की जरूरत नहीं है, बस नाम लेंगे, कभी पड़ेगी तो अब हमें नहीं आना पड़ेगा, वो खुद आ जाएंगे और काम। क्योंकि जिसके लिए तुम्हें आना पड़ता है ना, वो इंतजाम हम पहले ही कर दिया। दिव्योदय क्षेत्र में जिस कारण से तुम हमारे पीछे घूमते रहोगे, वो इंतजाम पहले ही पूरा कर दिया। अग्रवाल कॉलोनी वाले बैठे,
जिस कारण से वो हमारे पीछे घूम रहे थे, हमने यहीं बुला करके उनको पुटरिया संभाल दिए, पकड़ो। ठीक है, अब तो मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिल जाए तो अच्छी बात। जिससे काम होना था वो पुटरिया तो मिल गई। हाँ वो तो है, भावना तो करनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा देखो, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।